तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा डिस्कवर 125 की टाइमिंग चेन को कैसे चेंज करते हैं। ये डिस्कवर 125 है, इसका टाइमिंग चेन को हम चेंज करेंगे। इसका टाइमिंग चेन चेंज करने के लिए सबसे पहले हमने इंजन ऑयल ड्रेन कर लिया है और इसका टैंक खोल दिया, देख रहे हैं। उसके बाद हम खोलेंगे ये टॉप प्लेट को, खोलेंगे हेड का टॉप प्लेट को। ये 2 बोल्ट और 4 14 नंबर और छोटे छोटे 4, और सलेंसर नहीं खोलेंगे, सलेंसर जहाँ वैसे रहेगा। दोनों प्लग को खोलेंगे और ये क्लच कवर खोलेंगे। और ये हम जो खोलेंगे तो ये स्टेक के समेत पूरा बाहर निकालेंगे, सिर्फ नट नहीं खोलेंगे, पूरा स्टेक खोलेंगे। तो चलिए हम खोल लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि इसका टाइमिंग चेन कैसे चेंज करना है। सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं। ऊपर के सारे बोल्ट को खोल लेंगे। हेड का सभी बोल्ट को खोल लेंगे। पीछे हमने सारे बोल्ट को खोल लिया है। और खोलने के बाद इसका यहाँ पे नट होता है, यहाँ पे नट इसका शायद नहीं है, इसलिए खोला हो तो लगाया नहीं होगा। अब इसका प्लग को खोलेंगे। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, पूरा बाहर नहीं निकालेंगे। अब इसे हम हेड को, बहुत ज़्यादा टाइट है, खुल गया। इससे भी बाहर निकाल लेंगे। अब हम इस 6 नंबर एलंकी को खोलेंगे ताकि ये स्पॉकेट बाहर निकल जाए। कभी कभी तो ये बोल्ट इतना टाइट रहता है कि पूछिए ही मत, तो आसान से खुल गया। इसे बाहर नहीं निकालेंगे पूरा। अब ये क्लच कवर को हम खोलेंगे। सबसे पहले हम किक को खोलेंगे। सारा नट को खोल लेते हैं। सारे बोल्ट खुलने के बाद क्लच कवर को बाहर निकालेंगे।
क्लच कवर खोलने के बाद हम इस बैलेंसर को बाहर निकालेंगे और इसे बाहर निकालने के लिए मुझे ये लॉक निकालना होगा और इसे बाहर निकालने के बाद ये जेपीडी पिनियन को बाहर निकाल देंगे। मुझे क्लच खोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ टाइमिंग चेन चेंज करना है, तो मैं इसे बाहर निकाल दूँगा। तो इसे खोलने के लिए पहले मुझे इस लॉक को बाहर निकालना होगा। कभी कभी क्या होता है कि ये लॉक बहुत हार्ड खुलता है, दिक्कत होता है हमें। इसे बाहर खींच लेंगे। उसके बाद इस नट को इसका टूल्स आता है एक अलग, इसके सारे खोल लेंगे। इसमें मतलब कि पहले बिना टूल से खोला गया है तो ये नट ख़राब हो गया है। देखता हूँ मैं, अगर टूल से लग जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे भी ठोक पीट करके ही खोलना होगा। ये तो ढीला है, ये लूज है, ये ढीली हो गई। ये लगता है कहीं खुलवाए होंगे, तो ये नट मार खा गया। चलिए मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकालने के बाद अब इस पिनियन को मैं बाहर निकालूंगा और इसका ये चाल, फिर यहाँ एक वाशर होता है। उसके बाद मैं टाइमिंग चेन को बाहर निकालूंगा। टाइमिंग चेन बाहर निकालने के लिए मुझे पहले स्पॉकेट यहाँ से उतारना होगा और यहाँ पे इसे टेंशनर को मुझे लूज़ करना होगा। तो मैं इस टेंशनर को भी लूज़ कर लेता हूँ। इसे हम लूज़ कर लेते हैं। ये हो गया लूज़, लॉक हो गया ये। अब हम इसे निकालेंगे। इसे निकालने के लिए मुझे इसे टी में करना होगा, क्योंकि अगर मैं इसे टॉप में नहीं करूँगा तो मुझे फिर मैग्नेट से मुझे मिलाना पड़ेगा। तो मैं इसे टॉप में कर लेता हूँ, मैग्नेट से मिलाने की मुझे बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसे टॉप में करके खोलता हूँ। ये देखिए, इसे मैंने टॉप में कर दिया है, टॉप में है ना। अब मैं इसे यहाँ पर खोल लेता हूँ। स्पॉकेट को खोल दिया। स्पॉकेट खोलने के बाद मैं इसे भी बाहर निकाल लेता हूँ। अब मैं टाइमिंग चेन को बाहर निकाल लेता हूँ। ये मैंने पुराना टाइमिंग चेन बाहर निकाल दिया और ये नया टाइमिंग चेन है, ठीक है। तो ये मैं नया टाइमिंग चेन को मैं डाल देता हूँ। इजी है लगाना। अब मैंने इस पॉकेट को टॉप में करके खोला था। ये देखिए, ये पॉकेट है, जैसा मैंने खोला था जैसे मैंने इसे खोला था टॉप में, मुझे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस वैसे मुझे फिटिंग कर देना।
लग गया। मुझे टाइमिंग मिलाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसे टॉप में करके ही खोला था। अब मैं इसका नट को लगा दूँगा। इसे अच्छी तरीके से टाइट कर देता हूँ। ये कैंची आपको मैग्नेट खोलने वाला जो कैंची है, मैग्नेट हीरो होंडा का जो हम लोग पकड़ते हैं उसी से वही है। ये पूरा टाइट हो गया। ये पूरा टाइट हो गया और ये टॉप में ही है। ये थोड़ा अभी घुमा है, मैं इसे टॉप में कर देता हूँ। देखिए ये टॉप में है। और अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो भी सामान मैंने खोला था उसे जिस तरह खोला था वैसे ही फिट कर दूँगा। यहाँ पर ऑयल पंप का स्पॉकेट ख़राब है, इसे भी चेंज करना पड़ेगा मुझे। ये स्पॉकेट है ऑयल पंप का, टूटा हुआ है, इसे मुझे बाहर निकालना होगा। अब मैं इस खोला हूँ तो इसे भी चेंज करूँगा ही। तो चलिए मैं इधर फिटिंग कर लेता हूँ। इधर सारे चीज़ को मैंने लगा दिया है। अब मैं इसका कैप को लगाऊंगा, बॉन्ड लगाकर, गैस्केट बॉन्ड। इस जगह में पैकिंग नहीं होता है तो मुझे बॉन्ड ही लगाना होगा। अगर मैं नहीं लगाऊँ तो ऑयल लीकेज करेगा यहाँ से। अच्छी तरीके से लगा लेंगे। उसके बाद इसका कैप को हम फिटिंग कर देंगे। सभी बोल्ट को हम लगा देते हैं। चलिए मैं इसे टाइट कर लेता हूँ, इसमें कुछ देर लगेगा। ये हमने सारे नट बोल्ट को कस दिया है।
जितना भी मैंने खोला था, और ये प्लग भी हमने लगा दिया। तो ये ऑयल पम्प का स्प्रॉकेट ख़राब हो गया है, ये टूटा हुआ है, इसे मुझे चेंज करना पड़ेगा। इसका जो इंजन ऑयल है वो हेड में नहीं चढ़ रहा होगा, इस कारण टाइमिंग चेन ख़राब हो गया, तो मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा। ये मेरे पास फ़िलहाल है नहीं, मैं इसे लाकर चेंज करता हूँ, उसके बाद मैं आगे की वीडियो बनाऊँगा। और मैंने इसे सभी चीज़ों को फिट कर दिया, तो मुझे टाइमिंग मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, ये टॉप में ही होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से दिखेगा, देखिए ये टॉप में है, आपको दिख रहा होगा शायद। टॉर्च जला देता हूँ, है ना टॉप दिख रहा है आपको। तो अगर आप टाइमिंग चेंज कर रहे हैं तो आपको टॉप में कर खोलें, दिक्कत नहीं होगी। और अगर टॉप में करके नहीं खोलेंगे तो फिर आपको टाइमिंग मिलाना पड़ेगा, वो भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं अब इसे लाऊंगा, उसके बाद फिटिंग करूंगा। चलिए मैं थोड़ी देर में इसे लेकर आता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। ये मैं चेंज करूंगा इसे। ये सेम है दोनों, इसे मैं फिटिंग कर दूंगा। फिटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये आराम से चला जाता है। इसे फिटिंग करने के बाद इसे फिटिंग कर देते हैं। इसका ये चाबी रहता है, इसके घाट में बैठता है क्रैंक में। वाशर, फिर नट डालेंगे। प्लेट लगाने के बाद इसका लॉक, लग गया। अब इसका पैकिंग फटा हुआ नहीं है, मैं इसी पैकिंग में लगाऊंगा, फटता तो मैं चेंज करता। मुझे सिर्फ इसके ऊपर डाल देना है। हम क्लच कवर को लगा देंगे। इसका सारा बोल्ट को सारे बोल्ट को कस लेते हैं अच्छी तरह से। और इसका किक को भी लगा देते हैं।
सारा चीज़ कंप्लीट हो गया और मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। जब सुने ना दोस्त ने कहा पता नहीं जिसको ऐसा बड़ा झटका लगा ना हमको जो क्या मस्त आता था ना। स्टार्ट करो इसका सेल्फ नहीं बनेगा। धन्यवाद गए थे आज हम ले आते लेकिन कोई याद ही नहीं। मोबाइल में देख रहा, पहले वाल पे हम काम नहीं कर रहा था। कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका टैंक वगैरह लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।